हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन दिस न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द मेजर थीम्स ऑफ द स्टोरी बोली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द स्टोरी डील्स विद अ नंबर ऑफ थीम्स रिलेटेड टू द गर्ल चाइल्ड और डिसेबल्ड चिल्ड्रन। कहानी बोली जो है, ये कहानी लड़कियों या जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके मुतल्लिक जो बहुत सारे मौज़ूआत हैं उनके रिलेटेड है। तो इस कहानी का जो पहला थीम है दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वीक एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यानी जो कमज़ोर बच्चे होते हैं या माजूर बच्चे होते हैं उनके तय जो हम इम्तियाजी सलूक रखते हैं। तो ऑथर हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि ये जो बच्चे होते हैं ये किसी से कम नहीं होते हैं, ये नॉर्मल बच्चों से बल्कि ज़्यादा सलाहियत याफ्ता होते हैं, इनमें सलाहियत होती हैं। तो इसलिए इनको हमें कम नहीं आंकना चाहिए। बज़ाहिर ये जिस्मानी तौर कमज़ोर होते हैं लेकिन मेंटली ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल और काफ़ी ज़्यादा सलाहियतें मौजूद होती है। बोली इज़ नॉट ट्रीटेड इन ए गुड वे। बोली जो है ये मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। तो बोली जो है इसको ट्रीट अच्छी तरह से नहीं किया जाता था, यानी उसको ठीक ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता था। तो उसको समझा जाता था कि ये कुछ नहीं बोलती है, हकलाती है, तो इसलिए इसका जो फ्यूचर है वो डार्क है, तो ये कुछ नहीं कर सकती है आगे जाके। शी इज़ डिसग्रेस्ड बोथ एट होम एंड आउटसाइड होम। तो इसलिए उसको क्या किया जाता था, उसको डिसग्रेस किया जाता था घर में भी और घर के बाहर भी। नो वन ट्रीट्स हर ह्यूमन बीइंग। इसको इंसान कोई समझता ही नहीं था, क्योंकि ये समझा जाता था कि वो एक हैवान और बोली में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि बोली भी कुछ नहीं बोलती है और न कुछ समझती है। शी इज़ कॉल्ड बोली ए सिंपलटन। उसको बोली यानी बुद्धू कह के पुकारा जाता था। She has small pox marks on her face. उसके चेहरे पर स्मॉल पॉक्स यानी चीचक बीमारी से दबे पड़े थे। इसकी वजह से भी इसका जो लुक था वो अपीलिंग नहीं था। She is not able to talk as a normal girl as she stammers. तो वो क्या करती थी, वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह जिस तरह एक नॉर्मल बच्चा बात करता है, तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह वो बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो हकलाया करती थी। बीइंग अनफॉर्चुनेट फ्रॉम हर चाइल्डहुड, शी इज़ इग्नोर्ड एंड लेस केयर्ड बाय हर पेरेंट्स एंड एवरीवन इन द सोसाइटी। तो अपने बचपन से ही वो बदकिस्मत होने की वजह से इसे अपने वालिदीन और माशरे में हर कोई नज़रअंदाज करता था और इसकी कम देखभाल होती थी। हर पेरेंट्स कंसिडर हर मेंटली रिटार्ड चाइल्ड एंड हैव लिटिल होप दैट एनीवन मे मैरी हर। इसके पेरेंट्स जो थे इसे जहनी तौर माजूर बच्चा समझते थे और इन्हें इस बात की कम उम्मीद थी कि कोई इसे शादी कर सकता है। द सेकंड थीम ऑफ दिस स्टोरी इज़ द नीड ऑफ एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड, यानी लड़कियों की तालीम की ज़रूरत। हमें लड़कियों को लड़कों से कम तर नहीं समझना चाहिए, इनकी तालीम व तरबियत हमें बेहतर ढंग से करनी चाहिए। दे सेंड हर टू स्कूल विच इज़ नॉट एन ऑनर टू हर बट द डिफरेंस ऑफ हर पेरेंट्स एज गर्ल एजुकेशन is considered as an ill omen in the village. बोली के पेरेंट्स उसको स्कूल भेजते हैं इस गरज से नहीं कि वो पढ़ लिख कर उनके लिए एक इज़्ज़त का मकाम बने, बल्कि उन्होंने उसे इसलिए स्कूल भेजा क्योंकि लड़कियों को स्कूल भेजना मायूब समझा जाता था गाँवों में। उन्होंने सोचा बोली एक डिसेबल बच्चा है तो इस पर उन्हें ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। But one person changed her life, that is her teacher. लेकिन स्कूल में टीचर ने इसकी ज़िंदगी बदल दी। She talks and treats her
in a loving and soothing voice and builds confidence in her that she will be the most learned person in this society. टीचर ने उसके साथ मोहब्बत व शफकत से बात की और उसे यकीन दिलाया कि एक दिन वो इस गाँव की बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत बनेगी. And at the end, teacher's prediction comes true when Boli refuses to marry Bishambar. तो आखिरकार जो टीचर है उसकी ये जो प्रेडिक्शन है वो सही साबित होती है, क्योंकि जब बिशंबर नाथ ने बोली से शादी करने से मना किया क्योंकि वो चाहता था कि उसका जो बाप है रामलाल वो उससे डावरी फराहम करे तभी वो उससे शादी करेगा. तो उस टाइम बोली ने उससे शादी करने से मना किया क्योंकि जो बिशंबर नाथ था वो डावरी की मांग कर रहा था. The author sets teacher as an example of inspiration which people like Ramlal and his wife should follow to treat disabled children. ऑथर ने टीचर को एक मिसाल के तौर पर पेश किया और समझाया कि इसी तरह रामलाल और इसकी बीवी जैसे लोगों को डिसेबल्ड बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए. द स्टोरी एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी एंड फैमिली सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन. और ये कहानी ये भी समझाती है कि बच्चों के लिए फैमिली सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट की कितनी अहमियत है. इट इंडिकेट्स द नीड ऑफ लव, encouragement and education for the disabled to fight against their odds. और ये कहानी जो है ये हमें ये भी समझाने की कोशिश करती है कि जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, डिसेबल्ड बच्चों को मुश्किलात से लड़ने के लिए मोहब्बत, हौसला अफजाई और तालीम की अहमियत जो है वो भी बहुत अहमियत का हामिल है. सो डियर स्टूडेंट्स, होप कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आप यू विल फाइंड इट क्वाइट यूजफुल. थैंक यू.